हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू डिजिटल शिक्षा बाय संकेत। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम एडजस्टमेंट। जो भी हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट रहती हैं, इनकम हुई हैं या एक्सपेंडिचर हुए हैं, उनसे रिलेटेड जो हमारे एडजस्टमेंट है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम देखते हैं जो हमारी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में क्या रहता है कि हमें जो भी जैसे आउटस्टैंडिंग आपको आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना, ड्यू, अरियर, ठीक है, अनपेड, एडवांस। देखो आउटस्टैंडिंग, ड्यू, अरियर, ठीक है, ये है सेम वर्ड। और एडवांस आप जानते हो, जब आपने पैसा ले लिया हो किसी से एडवांस में, तो वो होता है एडवांस। और जो अनपेड वो होता है जैसे आपने किसी का पैसा पे नहीं किया है, तो वो होता है अनपेड। तो ये वर्ड आपको एडजस्टमेंट में मिलने वाले हैं, तो इनसे फेमिलियर हो जाइए। और मे भी आप 12th अकाउंट कर रहे हैं हम, तो आप इन वर्ड से फेमिलियर हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। ये वर्ड से फेमिलियर हो गए। अब हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी इनकम्स दी हुई हैं, हम उनके एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं। अब हम एक अमाउंट, ये हमारा पर्टिकुलर ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारा क्या इफेक्ट होगा, क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, और बैलेंस शीट में हमारा क्या इफेक्ट होगा, कौन सी ईयर में जाएगा, कौन सा असेट है, कौन सी लाइबिलिटी है, तो हम यहाँ बैलेंस शीट के इफेक्ट जानेंगे और किस ईयर में जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी ईयर में जाने वाला है, तो हम पहले एडजस्टमेंट देखते हैं। एनी इनकम, ठीक है ना, कोई भी हमें इनकम रिसीव हो रही है, फिर हम इनका क्या सीखेंगे, एडजस्टमेंट। एनी इनकम, अमाउंट गिवन इन किसमें, इनकम है तो हमें क्या रिसिप्ट में दिया होगा, रिसिप्ट। रिसिप्ट कहाँ होती है, डेबिट साइड होती है, डेबिट साइड ही होती है ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है।
अमाउंट गिवन इन रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट, जो कि डेबिट साइड रहती है हमारी, ठीक है ना। अमाउंट गिवन रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट ऑफ हम क्या देखते हैं, एनी इनकम अमाउंट गिवन इन, कहाँ पर, रिसिप्ट, जो कि कौन सी साइड है हमारी, डेबिट साइड, ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है ना। अमाउंट दिया है हमें कहाँ पर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो इसका इधर पे क्या इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा। अब यहाँ पर क्या रहता है, हमें क्या दिया रहेगा, हमें क्या सीखा यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ठीक है ना। एक तो हमें आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का दिया रहेगा वो, और एक दिया रहा होगा हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। एक हमें एडवांस मिलेगा, एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, और एक एडवांस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। अब इसका इफेक्ट कहाँ होगा, कैसा होगा, वो हम समझते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, आप बताएंगे, वो मैं नहीं बताने वाला कि इफेक्ट कहाँ होने वाला है, ठीक है। तो इफेक्ट के लिए क्या करते हैं, हम बनाते हैं, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी चल रहा है हमारा, अभी मत बोलना गोल्डन ईयर, अभी चल रहा है हमारा 24, ये है 25 हो हमारा कौन सा, नेक्स्ट ईयर, और 23 था हमारा कौन सा ईयर, लास्ट ईयर, ठीक है। अब हमें एडवांस या आउटस्टैंडिंग कहाँ होगा, देखो सपोज मैं कहूँ आपसे कि आपकी फीस बकाया है पिछले साल की, ठीक है, और इस साल की भी आपकी फीस बकाया है, तो पिछले साल की फीस आपकी बकाया कहाँ होने वाली है, मैं बोलूँ पिछले साल की फीस आपकी बकाया है, आपने दी नहीं है मुझे दिसंबर में, तो आपकी पिछले साल की फीस कहाँ बकाया होने वाली है, यहाँ पर, और इस साल, ये साल है, ये साल मान के चलो निकल गई, तो आपकी फीस बकाया किस कहाँ होगी बकाया, या तो चीज़ इधर होगी बकाया, यहाँ पर इधर होगी, लास्ट ईयर की इधर होगी, ये हो गई हमारी लास्ट ईयर की बकाया, ये हो गई हमारी करंट ईयर की बकाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है हमने, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, मतलब करंट ईयर ये हो गया हमारा, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, तो ये दोनों हो गए हमारे, करंट ईयर हो गया और लास्ट ईयर हो गया। अब जो हमारा आउटस्टैंडिंग रहता है वो किस तरफ जाता है, मतलब हमें संकेत कर रहा है वो पीछे की तरफ जाने के लिए, ठीक है। और इसका सीधा सीधा एक सिद्धांत है कि हमें क्या करना है, अगला पिछला जाने दो, करंट ईयर को आने दो, हमें अगले पिछले से कोई मतलब नहीं है, मतलब अगला भी माइनस करेंगे जो अगले साल का है और पिछला भी माइनस करेंगे,
हमें करंट ईयर से मतलब है, मतलब अगला पिछला जाने दो, करंट ईयर को आने दो। तो जो इस साल से रिलेटेड है, देखो अभी ये इधर जा रहा है, इधर इधर हो रहा है, तो हम इस साल से मतलब नहीं, अगर इसमें इंक्लूड है कोई अमाउंट पिछले साल का तो उसको हम क्या कर देंगे माइनस, और इस साल का आउटस्टैंडिंग है तो हम उसको करेंगे प्लस। अब ये होगा हमारा क्या आउटस्टैंडिंग। अब हम एडवांस को देखते हैं, आपका एडवांस किस तरफ जाता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि मैं अभी 24 चल रहा है, मैं आपसे बोलूं कि आप अगले साल की फीस मुझे दीजिए, तो मैं अगले साल की फीस आपसे मंगा रहा हूं। तो अगर मैं 24 में मंगा रहा हूँ तो किस साल की मंगा रहा हूँ 25 में जाएगी। और मैंने अगर 2023 में आपसे एडवांस फीस ले ली होती तो मैं कहाँ पर ऐड करता, क्योंकि हमारा थंब रूल है अगला पिछला जाने दो, करंट ईयर को आने दो। मतलब ये जो मैंने फीस आपकी लास्ट ईयर ली थी वो मुझे किस साल ऐड करना है, वो मुझे करना है 24 में ऐड। ठीक है, तो सीधा सा फंडा है, ये हमारा एडवांस है, ये आगे की तरफ जाएगा, और आउटस्टैंडिंग वो पीछे की तरफ आएगा। तो अब यहां पर प्लस माइनस कैसे करेंगे बताइए आप, कैसे करेंगे। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, मतलब ये हमारे करंट ईयर का है तो हम इसको क्या करेंगे प्लस, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, वो लास्ट ईयर के लिए जा रहा है, अगला पिछला जाने दो, तो लास्ट ईयर का क्या कर देंगे हम माइनस। अब एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ठीक है ना, एडवांस है करंट ईयर में हमें मुझे मिला है, तो करंट ईयर की फीस हम किस लिए एडवांस जो है वो ले रहे हैं, किस ईयर का नेक्स्ट ईयर का, तो नेक्स्ट ईयर से हमें कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर करेंगे माइनस। और जो मैंने पिछले साल फीस ली थी वो किस साल की ली थी एडवांस, इस साल की, तो इसको करेंगे हम इस साल में प्लस। ये हो गए हमारे दोनों, ठीक है, ये हो गए हमारे अगले पिछले सब कुछ। ये की क्या थी हमारी इनकम। अब इनके हमें इफेक्ट जानना है, तो इफेक्ट कैसे पता करेंगे। जैसे कि कोई इनकम है, आउटस्टैंडिंग है, हमें मिलने वाली है, हमें मिलने वाली, तो हम क्या करेंगे, हम अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको असेट मानेंगे। अब वो है जो असेट, कोई सी भी ईयर का वो असेट तो असेट है, और ये हमारा करंट ईयर की बैलेंस शीट है तो इसको करंट ईयर में प्लस करेंगे, और ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट तो लास्ट ईयर में इसको प्रेजेंट करेंगे। अब हमारा एडवांस है, एडवांस मैंने आपसे ले लिया फीस, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि मुझे आपके लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करना है। तो एक लाइबिलिटी मतलब मेरे लिए उत्तरदायित्व क्रिएट हो गया, मेरे सिर पे टेंशन आ गई कि मुझे ये करना पड़ेगा, तो क्या है ये हमारी लाइबिलिटी है। ये करंट ईयर है हमारी, ये लास्ट ईयर, इससे हमारा कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ये किस चीज़ की हो गई हमारी, ये हमारी हो गई एडजस्टमेंट इनकम की। अब हमें एडजस्टमेंट किस चीज़ की करना है, एक्सपेंसेस की करना है। तो अमाउंट गिवन इन पेमेंट एंड, ये हमारा डेबिट था तो यहाँ पर हो जाएगा पेमेंट का क्रेडिट ऑफ रिसीट में पेमेंट अकाउंट, सेम रहेगा ये, बस हमारी थोड़ी सी क्या चेंज हो जाएंगी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, हमें करंट ईयर का लेना है, तो चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे इनकम हो, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे इसको एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस, ठीक है। अब हमें आउटस्टैंडिंग है एक्सपेंसेस, इसका इफेक्ट तो प्लस माइनस का सेम रहेगा, लेकिन हमारा असेट लाइबिलिटीज में उसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। तो जो असेट है हमारा आउटस्टैंडिंग है, हमें पेमेंट करना है, अब आउटस्टैंडिंग हो गया, किसी की सैलरी आउटस्टैंडिंग है या अनपेड है तो क्या हो गया, हमें पेमेंट करना है भैया, पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, ये हमारे लिए क्या हो गई क्रिएट, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है।
तो ये हो गई हमारे लिए क्या क्रिएट, लाइबिलिटी। और इस साल का ये सेम रहेगा। अब एडवांस, ये क्या थी, आउटस्टैंडिंग थी। अब हमने किसी के लिए एडवांस दिया है तो वो क्या है, हमारे लिए एक असेट। जैसे हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया पहले से ही नेक्स्ट ईयर का, तो वो हमारे लिए क्या है, एडवांस हो गया। तो वो क्या बन गया हमारे लिए, असेट बन गया। ये हो गया हमारा असेट। अब ये हो गए हमारे इनकम एक्सपेंडिचर के हमारे सारे एडजस्टमेंट। इस तरह हम इनकम एक्सपेंडिचर के एडजस्टमेंट करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में। इनका यूज़ करेंगे और दिमाग लगाएंगे और झटाझट खटाखट अपनी प्रॉब्लम सॉल्व, टाइम नहीं लगने वाला अपने को, ठीक है। इस तरह हमारा ये एडजस्टमेंट का लेक्चर होता है खत्म। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो इसकी इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम है टीएस ग्रेवाल बुक की, वो हम सॉल्व करेंगे। पहले हमारी टीएस ग्रेवाल बुक सारी ख़त्म हो जाए, फिर हम उसके बाद प्रयत्न करेंगे एनसीईआरटी ख़त्म करने का, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, तो वो भी हम ख़त्म करेंगे। टीएस ग्रेवाल का प्रेफरेंस था मेरा, तो मैंने टीएस ग्रेवाल उठाया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।